दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है रेपो रेट, आरबीआई क्यों बार बार रेपो रेट बढ़ा रहा है और रेपो रेट के बढ़ाने से क्या नुकसान या आखिर क्या बदलाव आएगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यह भी जानेंगे कि मौद्रिक पॉलिसी कमेटी क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों मौद्रिक पॉलिसी कमेटी ने बैठक किया और बैठक में यह फैसला लिया गया कि रेपो रेट अब 0.25% बढ़कर के 6.50% हो जाएगी। यानी 3 दिन की बैठक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की चली और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 0.25% रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा और यह अब बढ़कर के 6.50% हो गया है। आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में फिर से 0.25% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे देश में रेपो रेट की दर बढ़ करके 6.50% हो गई है। मई 2022 के बाद से रेपो रेट में कुल 2.50% की वृद्धि हो चुकी है। इससे देश में सस्ते कर्ज का दौर समाप्त हो चुका है। यानी यह लगातार 6वीं बार है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट में इजाफा किया गया है। दोस्तों रेपो रेट में आरबीआई बढ़ोतरी इसलिए कर रहा है क्योंकि बीते कुछ महीनों से महंगाई का जो प्रतिशत है वो अपने निर्धारित सीमा से ऊपर चल रहा है। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई को है। इसलिए आरबीआई लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। दोस्तों देश में आरबीआई को कई सारी जिम्मेदारियां मिली हैं। उन्हीं में से एक जिम्मेदारी है देश में मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। न तो मंदी ही आ ज़्यादा और न ही महंगाई ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आरबीआई जिम्मेदार है। और इस समय महंगाई प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से आगे चल रही है, इसलिए आरबीआई लगातार रेपो रेट में इजाफा कर रहा है। अगला सवाल ये रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। यानी बैंक तो पैसा छापते नहीं, बैंक भी आरबीआई से उधार लेते हैं, फिर वह अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। तो बैंक जिस रेट पर जिस दर पर आरबीआई से उधार लेते हैं वही रेपो रेट है। यानी आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देता है वही रेपो रेट है। और अब जब रेपो रेट में इजाफा किया गया है तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा। इससे बैंक भी अपने ग्राहकों को आगे महंगा लोन देंगे। इस प्रकार रेपो रेट में इजाफा करने से सभी प्रकार के लोन महंगा हो जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो या फिर ईएमआई हो। इन पर अब ज़्यादा ब्याज लगने लगेगा। यानी रेपो रेट के गणित को इस प्रकार समझिए कि जब आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करेगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण कम मात्रा में लेंगे। इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी आएगी। कमर्शियल बैंकों के द्वारा अपने ब्याज की दरों में वृद्धि की जाएगी। इसकी वजह से निवेशकर्ताओं और परिवारों के द्वारा साख की मांग में कमी अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा में कमी आएगी। इसके आगे उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी आएगी। इसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी या फिर मुद्रास्फीति में नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यानी अगर सरल भाषा में समझे तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को महंगा लोन मिलता है, बैंक आगे अपने ग्राहकों को महंगा लोन देते हैं। तो जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो लोन कम लेते हैं, लोगों के पास पैसा कम होता है तो लोग मांग कम करते हैं तो महंगाई कम होगी। जिस समिति की बैठक के बाद रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया गया है वह मौद्रिक नीति समिति है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी समिति। इस समिति का गठन 2016 में किया गया था। इस समिति में सदस्यों की संख्या 6 है, यानी 6 सदस्य इस समिति में है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्धारण या नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया। और मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण करके इकोनॉमी यानी बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है और मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है। और इस मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के होंगे और 3 अन्य सदस्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार के द्वारा चुने जाएंगे। आरबीआई के 3 अधिकारियों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी शामिल होंगे। और आरबीआई के द्वारा यह मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में 4 बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि रेपो रेट क्या है और रेपो रेट में आरबीआई क्यों बढ़ोतरी कर रहा है
मौद्रिक नीति समिति क्या है आदि। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।